हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉर्डेजी क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 8 मैथ्स की सीरीज को यहाँ पे चला रहे हैं। क्लास 8 पुरानी वाली एनसीईआरटी को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नया सेशन शुरू होने से पहले आप लोगों के बेसिक्स कम से कम ऐसे हो जाए कि आप लोग 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लें। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग पहले क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक कंप्लीट करेंगे। ओल्ड वाली बुक से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, पुरानी वाली इससे जस्ट पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं और नई वाली एनसीईआरटी में से हम लोग कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं। तो इससे आपकी दोनों बुक्स कवर हो जाएंगी, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी की किताब में काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस दे रखे थे। तो इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी से ही ज्यादातर कॉपी किए हैं या फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो पुरानी वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो अभी चल रहे हैं वो चल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाले चैप्टर में। पुरानी वाली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, और एक था आप लोगों का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो नई वाली किताब में चैप्टर नंबर पहला और दूसरा है। दूसरा पावर प्ले और पहला वाला भी वही है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये चल रहा है और ये इसका पार्ट नंबर 5 है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद ये वाला चैप्टर भी आज हम लोग फिनिश करा देंगे क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस और करनी है। तो हम लोग इसमें और क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को और उसके बाद हम लोग एक अगले चैप्टर पर बढ़ जाएंगे जिस चैप्टर का नाम होने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे, परफेक्ट कर देंगे क्लास 9 और क्लास 10 के शुरू होने से पहले। ठीक है, और फिर नए सेशन में क्लास 9 और क्लास 10 की पैरेलल वीडियोस आप लोगों की आती रहेंगी मैथ्स और साइंस की। तो आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक करें वीडियोस को, हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे लगातार वीडियोस को बनाने का और आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करने का। तो चलिए देरी ना करते हुए आप लोगों को बोर कम करते हैं और वीडियोस की स्टार्टिंग करते हैं। तीसरी बात, एक चीज और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो 2.4 एक्सरसाइज है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोग मेरे हिसाब से खुद कर सकते हैं, काफी प्रैक्टिस हो गई है। मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना बताऊंगा। जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 उसमें थोड़ी सी और लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, प्लस एक 2.6 भी है शायद इसमें, जी 2.6 है, 7 क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। तो 2.6 और 2.4 आप लोग खुद करेंगे, मैं चाहे तो फोटो लगा दूंगा लास्ट में 2.6 की, तो वो आप लोगों को खुद करनी है और मैं 2.5 को आज कंप्लीट करा करके इस चैप्टर को ऑफ कर दूंगा, फिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस का लास्ट पार्ट, पार्ट 5। इसमें हम लोगों को एक्सरसाइज 2.5 के 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम लोग देखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, सॉरी स्क्रीन पर कहने की आदत हो गई है, बोर्ड पर मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज की फोटो दिखाई है या नहीं दिखाई है, आप लोग देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 आप लोगों के सामने होगी। आप लोग पॉज कर दें वीडियो को और आप लोग खुद करने की एक बार ट्राई करें, देखें कैसे 10 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर्स आते हैं, और फिर यहाँ पे वीडियो से आंसर्स को अपने मैच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1/4। आप लोगों को बताया गया है x को अकेला करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, x पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, x वाले टर्म एक तरफ करने, बाकी सब कुछ एक तरफ कर देना है। तो x वाले टर्म ये वाला इधर जंप करके आएगा, ये इधर जंप करके जाएगा। तो जब ये इधर जंप करके आएगा तो ये प्लस था, तो ये काय का हो जाएगा, नेगेटिव का। तो x माइनस 2, यहाँ पे 1/5 पहले से बैठा है, ये इधर जंप करके आया तो ये हो गया x अपॉन 3, और इधर क्या बचा 1/4, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाएगा उधर, ये जो 1/5 है क्योंकि हटना पड़ेगा इसको, अलग फैमिली है, x और x की फैमिली बन गई है, इसको ये अलग पर्सन है तो इसको जाना पड़ेगा। तो ये हो गया x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि उधर वो माइनस का था, उधर आगे प्लस का। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा 6, नीचे वाले नंबर से डिवाइड तो 3 आया, 3 के ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3x, माइनस नीचे वाले नंबर से डिवाइड 2 और 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई तो 2x, और इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आया 20 एलसीएम। नीचे वाले नंबर से डिवाइड 5 आएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 5 ही रहेगा, नीचे वाले नंबर से डिवाइड 4 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पहले सॉल्व करके सिंगल टर्म ही बनानी है, उसके बाद इनको ऊपर नीचे करना है। पहले आप सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद करना जो करना है। पहले अभी और हो सकता है
ठीक है, तो अब ये और होगा तो 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे खाली x बचेगा, जैसे 1x भी बोला जाता है बट x ही लिखते हैं, अपॉन 6 रहेगा, और इधर हो गया 9 अपॉन 20। अब आपको x को अकेला करना है, पॉजिटिव है, इस 6 को इधर भेज दो तो ये 6 किधर जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 9 इंटू 6 अपॉन 20, तो ये कितना बन गया, 9 का 54 अपॉन 20। 2 से कट रहा है, 2 10 टाइम्स, 2 2 जा 4, 1 इधर, 2 7 जा 40। तो दोस्तों जो x की वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10, और मैं इसको लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 2.7 भी, क्योंकि वो डेसिमल यहाँ है, डिवाइड होता है तो डेसिमल लेफ्ट की साइड जंप करके आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि वेरिएबल जो दिया हुआ है n दिया हुआ है, एक n की टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, इधर कोई n की टर्म है नहीं, तो इसने मुझे पहले ही एक ही साइड में n करके सारे दे दिए हैं। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम ही ले सकते हैं, और कुछ तो है नहीं, इनमें से कुछ उधर भी नहीं जाएगा, उधर से कुछ इधर भी नहीं आएगा, एलसीएम ही ऑप्शन है तो एलसीएम ले लेंगे। 4 12 और सॉरी 4 2 और 6 का एलसीएम आएगा 12, है ना, नीचे से नीचे वाले नंबर से डिवाइड, यानी 12 की डिवाइड 2 से करूंगा तो 6 आएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई तो 6 आ गया, माइनस वही लगाया, नीचे वाले नंबर से डिवाइड 3 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 9n आ गया, प्लस यहाँ पे 2 आएगा और 2 भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 10n आ गया, इज इक्वल टू 21। अब ये ऊपर सॉल्व कर लेंगे, पहले शुरू के 2 देखे, जब मैंने शुरू के 2 देखे तो क्या थे, अपोजिट साइन थे, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो कितना बचा, 3 बड़े वाले का साइन, यानी माइनस 3n, और प्लस 10 इधर ऐसे ही बचा है, अपॉन 12 इज इक्वल टू 21 है। अब इन दोनों को फिर से अपोजिट 10n, फिर से अपोजिट साइन से बड़े में से छोटे को माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 7, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े वाले पे प्लस है, तो ये 7n आया, नीचे इसके 12 है, इज इक्वल टू 21, ये 12 ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 7n को भी इसके नीचे लेके जाना है, तो n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 7। अब आपने देखा, या तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर कट कर लो, या फिर 7 से डायरेक्टली यहाँ पे कट हो रहा है, 7 3 से 21। अच्छा, इसको कट ऐसे मत कर देना, अगर यहाँ ये 7 है तो अब इस केस में इसको 7 3 से 21 नहीं कट करना, ये गलत हो जाएगा। ये जो मैं ऐसे कट करता हूँ ना कि भाई एक नंबर के साथ वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में लिखा है 12, तो मैं काट सकता हूँ 6 1 6 6 2 12, 2 से 2 कैंसिल। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में हो सकता है अगर ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई में है और नीचे भी मल्टीप्लाई है। अगर ऊपर सब कुछ प्लस में होता 4 + 6 + 2 अपॉन 12, तब ये नहीं होता, तब मुझे पहले प्लस करना पड़ता है इन सबको, 6 4 10 11 12 अपॉन 12, अब कटेगा ये। समझ में आई दोस्तों? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता था कि यहाँ पे भाई ये डायरेक्टली मत काट देना। अगर जैसे आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख जाए कटता हुआ, जैसे ये 2 6 12 2 5 10 कट गया, फिर 6 से 6 कट गया, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। प्लस और माइनस में कट नहीं करना है, प्लस और माइनस अगर है तो पहले हमें सॉल्व करना है ऊपर वाली टर्म को पूरी तरीके से, जैसे मैंने किया सिंगल टर्म तक, और अगर मल्टीप्लाई है तो कट कर सकते हैं ऊपर नीचे, फिर हम कहीं पे भी कट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस करके ये होता, मान लो 21 इंटू 12 एक और होता अपॉन में 6, तो भाई तब इस वाले साथ से ये वाला 21 नहीं कटता, यही वाला 21 कटेगा, क्योंकि वो एक अलग टर्म हो गई, ये टर्म पूरी अलग हो गई, ये टर्म पूरी अलग थी, अपनी टर्म अपने में ही खेलती कूदती रहेगी। ठीक है, तो अपनी टर्म अपने में ही खेलेगी कूदेगी, दूसरी टर्म में नहीं घुसेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन चीजों का, यही मैथमेटिक्स का बेसिक्स जो है वो रेडी करती है, यही बातें जो है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से आ गई 12 या 36, तो n हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 36। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं जब यहाँ पे मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया करूँ, आप लोग वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि कैसे हो रहा है। भले से 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आप लोग टाइम की परवाह ना करते हुए आप लोग खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना होंगे नहीं क्वेश्चंस, आगे के जो टफ क्वेश्चंस हैं या जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना होता नहीं है, बहुत भारी पड़ जाता है अगर आप लोगों को नहीं आता तो इसलिए आप लोग पहले खुद करें, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर फिर
वीडियो को प्ले करके फिर चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग इसको देख के अपनी गलती को देखें कि कहाँ गलती हो रही है और उसको ठीक करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक्स की टर्म यह है, एक एक्स की टर्म यह है, एक एक्स की टर्म यह है, एक टर्म यह है एक्स, एक यह है, एक यह है, दो इसी साइड है, तीसरी वाली को भी इसी साइड ले आते हैं। तो ये हो गया x + 7 - 8x/3। ये सब तो यहाँ पहले से था, ये जब इधर आएगी तो ये प्लस में बन जाएगी और ये हो जाएगा +5x/2, क्योंकि ये इधर माइनस में थी। इधर क्या बचा, इधर 17/6 बचा। यहाँ पे एक नॉन फैमिली फिगर है, ये रही वो नॉन फैमिली फिगर 7। आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों फैमिली है, बट ये एक नॉन फैमिली है और वो अपनी फैमिली के पास इधर जाना चाहेगी क्योंकि उसकी फैमिली इधर बैठी है। तो उसको उधर भेज दो भाई, उसको उधर भेज दो। x के बाद क्या है, -8x/3 + 5x/2, और ये 17/6 यहाँ पे पहले से था, ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 बन गया। एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, प्लस है और माइनस है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। सेम होते तो डायरेक्ट कर लेते। एलसीएम आएगा दोस्तों 6, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 6x, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 16x, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 15x। यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा 6, तो यहाँ आएगा 17 - 42। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में पहले छोटे में से बड़े को बड़े में से छोटे को माइनस करा तो 10 बचेगा, साइन लगेगा 10, 16 वाले का -10x + 15x अपॉन में आएगा 6 = इधर क्या आएगा, इधर तो सिंपल है माइनस का 17, 5, 22, 25x अपॉन 6। अपोजिट साइन थे, बड़े में से छोटे को माइनस किया, बड़े वाले का साइन लगा दिया। अब यहाँ फिर से अपोजिट साइन बन रहा है मेरे पास, अपोजिट साइन बने, बड़े में से छोटे को माइनस प्लस, यानी प्लस का 5x बन जाएगा अपॉन में 6, और ये आया -25/6। x को अकेला करना पड़ेगा, x को अकेला करने के लिए इस 6 को इधर भेजा तो ये हो गया यहाँ बचेगा खाली 5x = -25/6 था। यहाँ पे 6 जो था वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में गया, वो चला गया, और x इस 5 को नीचे भेजा डिनोमिनेटर में तो ये होगा -25/6, मल्टीप्लाई में ये 6 गया था ऊपर और नीचे आ गया है, नीचे 5 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब काट लो इसे, 5 से काट लो, 5 × 5 = 25, 6 से काट लो, 6 कम 6, क्योंकि एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, प्लस माइनस कहीं लगा हुआ नहीं है तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो ये कितना हो गया -5, x की वैल्यू -5। अगर नहीं करना चाहते तो वैसे कर लेना, कैसे कि भाई x कितना था, -25 × 6/6 × 5, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 150 हो गए, -150/6 × 30 हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये काट लो, तब भी x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बोर्ड पर लिख दिया, वीडियो पॉज करो, खुद पहले अपनी नोटबुक में ट्राई करो, फिर आंसर देखना। ठीक है, हम लोग आंसर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब कर दिया है तो आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई x - 5/3 = x - 3/5। पहले आप लोग खुद करना, खुद कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने खुद कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आंसर को देखिए। भाई ये डिवीजन में 3 है, इधर डिवीजन में 5 है, तो ये 3 इधर जाएगा x - 3 के पास, और ये 5 मल्टीप्लाई में ऊपर x - 5 के पास जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप 5 भेजेंगे ना इधर की तरफ तो वो पूरे नंबर पे जाएगा। जब भी कोई नंबर नीचे से उठ के मल्टीप्लाई में जाता है तो ऊपर जितने भी नंबर हैं सबके साथ मल्टीप्लाई में जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये जब 3 ऊपर जाएगा तो पूरे x - 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब ये 5 ऊपर आएगा तो पूरे x - 5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई में x - 3। ठीक है, अब आप लोगों को पता है क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट नंबर है, मल्टीप्लाई है बीच में। तो पहले 5 की मल्टीप्लाई x है तो 5x बनेगा, माइनस लगाया यहाँ पे, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से 5 × 5 = 25 बनेगा, = 3 की मल्टीप्लाई 3 से x से 3x बनेगा, -3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 बनेगा। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी बाहर माइनस नहीं था, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3x वाला उठा के इधर ले आए छोटे नंबर को बड़े के पास, तो ये 3x आया। 25 को उठा के उधर ले गए तो यहाँ पे 9 था माइनस का, तो ये इधर आगे प्लस का हो गया 25, और माइनस का 9 यहीं पे है। तो यहाँ पे बचा 2x, और यहाँ बना कितना 16, और x कितना आ गया 16/2, विच इज x बराबर कितना आ गया दोस्तों 8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 8 आ गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे ये रहा। क्या करना पड़ेगा, पहले खुद सॉल्व कर लो नोटबुक में, उसके बाद सॉल्यूशन देखना।
हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक टर्म 3 की ये पूरी है, ये पूरी टर्म 3 की है, इतनी को मत कहना बस, क्योंकि भैया ये पूरे पूरे पे पूरे के अपॉन में 4 है, फुल अपॉन में, तो इसका मतलब एक पूरी टर्म तो ये बन गई टी की, एक पूरी टर्म टी की ये बन गई, क्योंकि यहाँ पे भी जो अपॉन है वो पूरे पे है, डिवाइड जो है ना पूरे पे हो रहा है, पूरे के साथ 2t + 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, और यहाँ एक टर्म टी की है तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। जब इसको लेके आए तो ये बने 3t आता 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3, और वो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस t = बनेगा 2/3। अब भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलसीएम लिया भाई, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। नीचे वाले नंबर से डिवाइड 3 आया, और 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब ऊपर का जो नंबर है आप लोगों को देखना है कि वो 3t - 2 है, यानी ऊपर जो 3 नीचे वाले से मैंने पहले डिवाइड किया 12 को, तो 3 आएगा, तो वो जो 3 की जो मल्टीप्लाई होगी ना वो उस पूरे ब्रैकेट से होगी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 की इससे बस पहले से मत कर देना, दोनों से होगी, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3t - 2 से, समझ आया। अब यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस था, नीचे कितना हुआ, 4 आया, 12 से डिवाइड किया 3 को तो 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, तो वो ऊपर जो है पूरा ब्रैकेट है, तो पूरे की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट की, और प्लस 12 की मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 था, सॉरी 12 की डिवाइड जब 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा, और ऊपर से मल्टीप्लाई तो ऊपर t ही है खाली, तो 12t हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, = 2/3। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था, ऊपर जो थे दो, मतलब एक सिंगल नंबर जो था वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में था, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आएगा वो पूरे ब्रैकेट के साथ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आप लोगों को पता है सब जगह सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये हो गया 90, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6, साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि प्लस का 3 था। अब यहाँ माइनस का 4 है, तो इसका मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर जब भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो अंदर के साथ सबके साइन चेंज, प्लस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी तो 8t हो गया, और 4 तिया कितने हो गए, 12। अंदर जो थे t वाली टर्म प्लस की थी, बाहर आके माइनस की हो गई, अंदर जो था 3 वाली टर्म प्लस की थी, बाहर आके माइनस की हो गई, ठीक है दोस्तों। प्लस 12t ऐसे ही रहेगा, अपॉन में कितना आया, 12 = क्या है, 2/3। अब यहाँ पे आपने देखा एक t वाली टर्म यह है, एक t वाली यह है, एक t वाली टर्म यह है, तीनों को सॉल्व करो, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये क्या बन गया, अपोजिट साइन। बड़ा कौन सा है, ये बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, एक t आएगा बड़े वाले का साइन, तो यानी प्लस का 1t बचा। अब प्लस का 1t और प्लस का 12t दोनों सेम साइन है, 13t हो गए, कितने हो गए, 13t। अब यहाँ पे एक तो ये 6 बचा रह गया और एक 12, अब क्योंकि t नहीं है इनके साथ, वेरिएबल नहीं है, तो ये अलग हो जाएंगे, मतलब अलग से होगा इनका काम, ये इसमें जोड़ नहीं पाएंगे, तो सेम साइन है, 12 6 -18 हो जाएगा सिंपली, और नीचे क्या है 12, और ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, इस 12 को इधर भेज दो उठा के, तो ये कितना बन गया, 13t - 18, 12 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2/3, 12 ऊपर की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से काट लो, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये बन गया 13t - 18 = कितना बन गया, 8। अब ये दोनों आपको बिना वेरिएबल के दिख रहे हैं, तो एक साइड जाएंगे, t वाली टर्म की, सॉरी t की वैल्यू निकालने के लिए t वाली टर्म इधर ही रखनी पड़ेगी, अकेला करना पड़ेगा, तो 8 + 18 तो 13t की वैल्यू आएगी 18, 19, 20, 26, और t की वैल्यू आएगी कितनी, 26/13, तो यहाँ से t जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, 2, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। लंबा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक बार आप लोग अच्छे से इसे देख लें, गलती कहाँ हुई है अपनी, अगर आपकी गलती हुई, अगर आपने पूरा कर लिया है, आंसर सही आया तो वेरी गुड, थम्स अप मेरी तरफ से, और अगर गलत आया है तो आप लोग देखें कि आपकी गलती कहाँ हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों के सामने फिर से रखा, अंतर समझना, यहाँ पे m के नीचे 1 है, बट यहाँ m और -1 दोनों के नीचे होल में 2 है, यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, और यहाँ m - 2 के पूरे के नीचे 3 है, समझ में आ रही है बात, बहुत डिफरेंस समझ लेना इन दोनों का, यानी ये कुछ फ्रैक्शन रही होगी m वाली 1 वाली, तो उनका दोनों का एलसीएम ले रखा है, ऊपर वो है, ये दोनों भी टर्म रही होंगी कुछ फ्रैक्शनल टर्म, उन दोनों का एलसीएम ले रखा है, बट तीनों का नहीं लिया है क्योंकि इस वाले को अलग छोड़ दिया, तो इसका एलसीएम नहीं लिया। जब इसके पूरे के नीचे अपॉन होता तब मैं मान लेता कि तीनों का एलसीएम ले रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, बची हुई टर्म्स का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्यों एलसीएम लेंगे भाई, पहली बात तो आपको एक m की टर्म ये दिख रही है, एक पूरी ये है, और एक पूरी ये भी तो m की टर्म है, तो इन्हें तीनों को एक ही साइड ले आते हैं पहले, फिर एलसीएम लेते हैं, तो m - 1/2, और वो इधर आएगी नेगेटिव की टर्म है, इधर आगे पॉजिटिव की हो जाएगी,
m माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 रह जाएगा उधर वैल्यू। अब ले लो एलसीएम, ये कितना हो गया 6 हो गया एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ है नहीं 1, तो ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा 6m माइनस, क्योंकि डायरेक्ट m था तो डायरेक्ट 6 की मल्टीप्लाई होगी। अब 6 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से, तो ऊपर m माइनस 1 है तो 3 की पूरे से मल्टीप्लाई होगी m माइनस 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की डिवाइड 3 से तो 2 आएगा, 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई प्लस यही लगाया, तो 2 की जब मल्टीप्लाई करूंगा m माइनस 2 से तो वो पूरे से होगी, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे तो 6m आया। अब यहाँ पे माइनस का नंबर था तो अंदर के साइन बदलेंगे, यानी ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, तो माइनस का 3m, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3m, और फिर प्लस का, क्योंकि माइनस का था तो बाहर आ गया प्लस का, क्योंकि माइनस का 3 है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3, और प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है तो अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये आएगा 2m, और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस में 2 दूनी 4, पॉइंट में कितना आएगा 6 इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं 6 को उधर ले जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो उधर ही जाता है, तो डिवाइड वाला जब उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा, या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 6m है और माइनस 3m है, तो यहाँ पे बचेगा 3m प्लस का 3m और प्लस का 2m, तो यहाँ पे बचेगा 5m, और माइनस 4 प्लस का 3 तो कितना बचेगा माइनस का 1, ये 6 उधर चला गया तो 1 इंटू 6 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आया 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा 7 हो जाएगा क्योंकि प्लस में जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 1, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5m इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और m इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5। दोस्तों m की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 7/5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के आंसर्स मैच कर रहे होंगे मेरे वाले आंसर से, और आप लोगों ने भी सही ही किया होगा, क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। अगर सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस आपको आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पर रहा, और इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पे 3 ब्रैकेट के बाहर दे रखा है, यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो 3 प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों के पास जाएगा। प्लस का है तो चेंज नहीं होगा, 3 की मल्टीप्लाई t से तो 3t, और माइनस है तो माइनस आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से तो 9, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ ब्रैकेट के बीच में, तो यहाँ हो गया 5 2 10t, प्लस का 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5 की मल्टीप्लाई की 2t से तो 5 नंबर मल्टीप्लाई होगा t ऐसे आएगा। अब यहाँ पे टी वाले एक तरफ करने पड़ेंगे, तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि बड़े वाले के पास छोटा वाला लेके जाओ, तो बड़ा वाला इस साइड है तो इसके पास छोटा वाला लेके आओ। अब ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और इधर -9 पहले से था, ये जब इधर का जाएगा तो ये -5 हो गया। ठीक है, तो -5 और -19 -5 और -9 इज इक्वल टू -4 14 हो गया, और 10t - 3t इज इक्वल टू 70 बनेंगे। तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों -14/7, 7 से कट हो जाएगा, 7 2 14, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आंसर्स ठीक आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया आप लोगों के सामने। कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लगेगी तीनों जगह, और 0 के इक्वल रखा हुआ है। y की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके नोटबुक पे अपना आंसर्स लिखिए, उसके बाद अगर आप लोगों को गड़बड़ लग रही है कहीं, तभी आप लोग वीडियो खोल करके उसके सॉल्यूशन देखिए। रुकना नहीं है जब तक y की वैल्यू ना निकाल लो, बिल्कुल लगातार बिल्कुल हाथ चलाते रहना, y की वैल्यू डायरेक्ट अपने आप निकल के आ जाएगी। नहीं निकली या निकल गई, अगर निकल गई तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, और अगर नहीं निकली तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, नंबर है बाहर, करनी पड़ेगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। 15 की मल्टीप्लाई y से तो ये बनेगा 15y, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बाहर पॉजिटिव नंबर था तो साइन चेंज नहीं होगा। 15 की मल्टीप्लाई 4 से, 15 चौका होता है 60। अब भाई यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, पहली बात तो मल्टीप्लाई होगी दोनों से, और जब नेगेटिव नंबर है तो जब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो अंदर के साइंस पलट जाएंगे। y वाला टर्म हो जाएगा माइनस का क्योंकि अंदर प्लस का है, और जो नंबर वाला टर्म है वो हो जाएगा प्लस का। तो 2 की मल्टीप्लाई y से तो ये बनेगा 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से तो ये बनेगा 18। y वाली अंदर प्लस की थी तो बाहर आके माइनस, नंबर वाली अंदर माइनस की थी तो बाहर आके प्लस। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन लगा हुआ था। पिछले वाला पार्ट देखो जाके, यहाँ प्लस का 5 है तो नंबर तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो ये 5 की मल्टीप्लाई y से, 5 की मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हो गया प्लस का 5y और प्लस का कितना 6 पंजे 30 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज नहीं किया, y वाले टर्म देखो अंदर भी प्लस की थी, यहाँ भी प्लस की है,
नंबर वाली टर्म अंदर भी प्लस की थी तो यहाँ भी प्लस की। अब देख लो भाई वाई वाई वाली कौन सी टर्म है, एक टर्म वाई ये दिख रही है, एक टर्म वाई की ये दिख रही है, एक टर्म वाई की ये दिख रही है। इन तीनों को आप पहले सॉल्व करेंगे और बाकी बची हुई टर्म जो बिना वाई की है तो ये एक फैमिली है, ये अलग सॉल्व होंगे क्योंकि ये वाई के साथ घुल मिल नहीं सकते। तो प्लस के वाई में माइनस का 2y कर दो, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 13 बड़े वाले का साइन लगेगा तो 13y आ गया। और कितना y बचा है, 5y बचा है, और 13 5 कितना हो गया 18, सेम साइन है तो ये हो गया 18y। ठीक है, अब यहाँ पे 60 माइनस का है, 18 प्लस का है और 30 प्लस का है। तो भाई पहले इन दोनों को ले लो, 60 और 18 को, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, कितना बचेगा, 60 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 42 बचा और माइनस का 42 बचा क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा। अब माइनस 42 प्लस 30, फिर से अपोजिट साइन हो गया, 42 में से 30 का बचा 12, साइन लगेगा बड़े वाले का यानी कि माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना कुछ ध्यान से, बहुत ध्यान से सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो अब आएगा 18y, ये 12 उधर गया, अब उधर तो 0 था तो भाई उसके साथ चाहे प्लस कर लो तो 0 प्लस 12 भी करोगे अगर तब भी 12 ही बनेगा। तो उधर जाके क्योंकि 0 था उधर तो आप लोगों को 0 प्लस 12 करना पड़ेगा और 0 प्लस 12 12 ही होगा तो 12 आ गया। और y की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे 12/18 यानी 6 दूनी 12 6 दिया 18, तो y की वैल्यू आ गई है 2/3। जी हाँ दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो आंसर आया है वो यही आया होगा, y इज इक्वल टू 2/3। और अगर गलत भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ, आंसर्स आप लोगों के आने लगेंगे। इतना आसान टॉपिक नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आता है, हमें 3-4 दिन ही हुए अभी स्टार्ट किए हुए, आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। फिलहाल 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर फिर से लगा दिया है, लगा नहीं दिया है एक्चुअली में, लिख दिया, आदत पड़ेगी कहते कहते। इसे सॉल्व करते हैं भाई। प्लस का 3 है, पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट और नंबर के बीच में। तो 5 दिया 15z हो गया प्लस का, और माइनस लगाया 7 दिया 21 हो गया। अब भाई ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव नंबर है, साइन चेंज करने पड़ेंगे अंदर के सारे, तो 9 दूनी 18z हो गया। अब वो प्लस का था, बाहर आ गया माइनस का हो गया 18z, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी करनी है, साइन चेंज भी करना है, ये 22 है इज इक्वल्स टू क्या है। अब भाई 4 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, ब्रैकेट के बाहर नंबर है डायरेक्ट, तो ये प्लस का नंबर है तो 8 चौक 32z हो गया, माइनस 13 चौके 52, 13 की मल्टीप्लाई 4 से तो 52। अब यहाँ ब्रैकेट और 17 के बीच में माइनस का साइन है दोस्तों, ब्रैकेट और 17 के बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे -17 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक z वाली टर्म यह है, एक z वाली टर्म यह है, और एक z वाली टर्म यह है। z वाली एक तरफ कर लो, बाकी सारी एक तरफ कर लो, तो 15z माइनस का 18z, और ये 32z इधर आ गया उठ के, तो माइनस का 32z हो गया। अब उधर क्या बचा, -52 और -17 उधर पहले से है, और इधर से ये 22 उधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे z तो है नहीं, मैंने इधर z वाले रोके हैं, तो z वाला उधर गया तो वो हो गया -22, और एक उधर -21 भी गया, और उधर जाके वो हो गया प्लस का 21। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3z आएगा, और माइनस का 3z और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 35z हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर को इधर क्या आएगा, इधर आएगा ये बनेगा कितना, -1 और -1 -18 और 18 70 -70। ठीक है, तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्योंकि मुझे z की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा z पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए ये जो माइनस है मैं इस 35 के साथ क्या करूंगा, ये माइनस जो है इस पूरे 35 के साथ मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा, इसके नीचे, क्योंकि z पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं खाली 35 को इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये माइनस यहीं खड़ा रह जाएगा, वैल्यू -z की आएगी, तो इसलिए इस माइनस को मुझे इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, -70 तो इधर पहले से था, अब एक माइनस लेके आया 35 अपने साथ, तो ये 2 माइनस हो गए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो माइनस माइनस वाला रूल काम करता है, तो जो इसका आंसर होगा ना, क्योंकि डिवीजन में है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, और 35 ही कम 35, 35 दूनी 70, प्लस का 2 आंसर होगा, या फिर कह सकते हैं कि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में कट होता है और कहीं नहीं कट होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी z की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों का सही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से करके बताऊंगा। पहले तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही सॉल्व पहले तो डायरेक्ट डेसिमल में ही सॉल्व करेंगे, दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। डेसिमल में कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप लोगों को ये नंबर दिख रहा है ब्रैकेट के डायरेक्ट बाहर, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पॉजिटिव नंबर है, बाहर जो है पॉजिटिव है, तो साइन चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। 0.25 की मल्टीप्लाई पहले करनी है मुझे 4f से, फिर माइनस लगाऊंगा, ये मैं आपको थोड़ा खोल के लिख के दिखा रहा हूँ, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर 0.25 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से, यही तो करते हैं। अब 0.25 की जब आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0.25 मैंने आपको बताया, पॉइंट हटा दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो 25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ डायरेक्ट, 25 चौका कितना आ जाएगा 100, कितने के बाद डेसिमल था 2 के बाद, लगा दो 2 के बाद, तो ये 1 बना। क्या बना दोस्तों, 1। और जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे की थी तो f वेरिएबल भी था, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में f वेरिएबल भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 1f, इसकी 0.25 की मल्टीप्लाई जब मैं 4f से कराऊंगा तो मुझे मिल रहा है 1f। 1 लिखो कि मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली f। अब मुझे 3 से करानी है, डेसिमल भूल जाओ, 25 की मल्टीप्लाई 3 से करा दो, 25 दिया कितने होते हैं 75, देख लो डेसिमल कितने के बाद है 2 के बाद, तो ये लगा दो, तो ये आया 0.75। यानी जब मैं 0.25 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, माइनस लगाया मैंने ये वाला, तो मिल रहा है 0.75। इसी तरीके से 0.05 के पहले जब मैं मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, तो आप लोग करा के देखना, आपको मिलेगा 0.5। जब भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट होगा, हम लोगों ने अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है। और f था वेरिएबल, तो इसलिए f भी आएगा। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन तो सबकी हो जाती है, तो f भी आएगा। अब माइनस था तो माइनस लगाया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है बाहर, इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 9 से। डेसिमल हटा दो, 5 की मल्टीप्लाई करा लो पहले 9 से, 5 की जब 9 से कराऊंगा तो 45 आएगा, ठीक है। कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद, तो 2 के बाद ये डेसिमल लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन आई। अब ये f के पास f वाली आएगी, यानी f इधर है, इसको उठा के ले आओ -0.5f, ठीक है। इधर क्या बचा -0.45, और ये 0.75 उठ के इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब यहाँ पे 1f है ना, 1 में से मुझे माइनस करना है 0.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगाया, तो ये 10 बन गया, 10 में से 5 गया, बचेगा 5 पॉइंट, यहाँ 0 बचा तो ये 0.5, यानी जब मैं 1f में से 0.5f माइनस करूंगा तो 0.5f ही बचेगा। वेरिएबल लगाना मत भूलना, क्योंकि सेम वेरिएबल में ही माइनस होगा, सेम वेरिएबल में प्लस होगा, और वेरिएबल साथ रहेगा, वेरिएबल कहीं नहीं जाएगा। अब तो हम लोग खत्म कर रहे हैं ये चैप्टर, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी यहाँ पे 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू खाली 0.5 लिख दो, वेरिएबल भूल ही जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब करूंगा तो 0.75 में 0.75 में से माइनस करना है 0.45 को, 5 में से 5 के 0, ये बन गया 0.30, ये कितना बन गया 0.30, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0.5 इधर जाएगा, तो ये हो गया 0.30 अपॉन 0.5। डेसिमल से डेसिमल गया, जब डेसिमल गया तो इक्वल डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद, तो 2 ऊपर है 2 ही नीचे होने चाहिए, तो 2 नीचे कर दिया, तो f इज इक्वल टू कितना आया 30/50, 0 से 0 कैंसिल, तो f की वैल्यू आ गई कितनी 3/5। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एक मेथड और है, जो मेथड 2 है। उस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले ही डेसिमल को काय में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 0.25 था, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 1 है, डेसिमल के बाद जितने 0 है वो लगा दो, तो ये हो जाएगा 25/10, और यहाँ है 4f माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये डेसिमल हटाया मैंने और 2 0 नीचे लग गए, तो ये बन जाएगा खाली 5/100। अरे ये भी तो 100 ही बनेगा भाई, डेसिमल हटाऊंगा, नीचे बनता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ही 0 तो बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब डेसिमल हटाया तो ये तो 5 ही रह गया, क्योंकि 0 इधर तो कितने भी लगा दो, ये रह गया ना, ये तो इधर कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल तो गया, तो ये 5 ही बचा, और इधर क्या है 10f माइनस 9, ठीक है। अब क्या करूं भाई, ये बाहर है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना होगा 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 10f
-5/100 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये देखो माइनस आ गया, तो यानी यहाँ का कुछ भी इधर से कट नहीं होगा, या यहाँ का कुछ भी इधर से कट नहीं होगा। ये अपने आप में खेलेंगे, ये अपने आप में खेलेगा, ये अपने आप में खेलेगा, वो अपने आप में खेलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 से कम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 4 से 4 कट गया क्योंकि न्यूमरेटर में है, इसके नीचे 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया f, यहाँ से सॉल्व हो गया आया f। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 4f न्यूमरेटर में था? क्वेश्चन देखो, जब मैंने डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में 100 आया, बट ये सब तो न्यूमरेटर में था, 25 की बगल में ही तो है सब कुछ, ये पॉइंट 25 की, तो ये जो 25 है इसकी बगल में ही तो सब कुछ है, ये तो ये जो 100 है ये तो डिनोमिनेटर में है ना। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा क्वेश्चन से पता लगता है, हमें ध्यान रखना होता है, इतना नीचे मत खिसका देना इसको क्वेश्चन करते करते कि ऐसा लगने लगे डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में नहीं, ये न्यूमरेटर में है। अब माइनस ये 3 भी न्यूमरेटर में है, क्योंकि जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये ऊपर है, पूरी टर्म न्यूमरेटर में है, ऊपर की तरफ, डिनोमिनेटर में केवल 100 है, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और ऊपर 3 है, तो यहाँ पे आया 3/4, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 5 से काटो, या 0, ये न्यूमरेटर में है फिर से, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बना f, और नीचे क्या बना 2, और माइनस 5 से कम 5 20 आ गया, तो ऊपर क्या है 9 सॉरी ये 9/1 है, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9/20। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा उधर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टफ हो गई। तो फिलहाल फ्रैक्शन में मेरे पास ये आएगा, ये आने के बाद अब तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। f/2 इधर आएगा, तो f माइनस f/2, और ये जो है 3/4 ये उधर जाएगा 9/20 के पास, माइनस सॉरी प्लस में आएगा 3/4, और आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, तो ये बनेगा 2f माइनस f इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा 20, तो यहाँ आएगा -9 प्लस 15। ठीक है, अब क्या करें, 2f में से f गए, बचेगा खाली f/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 6/20। f को अकेला करो, इसको इधर लेके जाओ, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो f बराबर आ जाएगा किसके, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/20, तो 2 से काट दो, 2 10 जा, और 2 3 जा 2 5 जा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। ठीक है, वो थोड़ा टफ हो गया बनाने का, ये आसान तरीका है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ हो गया। फिलहाल आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पूरे किए हैं, और आज हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा कर दिया, एक्सरसाइज 2.5। इसके बाद हमें एक एक्सरसाइज 2.6 और है इसके अंदर, लेकिन वो आप लोग फिर से होमवर्क में करेंगे। आप लोगों को मैं लगाए दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए इमेज लगाए दे रहा हूँ, आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही होगी अपनी अपनी स्क्रीन पर इस समय। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें वीडियो को, और इन क्वेश्चंस को कहीं पे कॉपी कर लें, या फिर अपनी नोटबुक जो आप बना रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 डाल के इस सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लें, और इन क्वेश्चंस को खुद ही करने की कोशिश करें आराम से। इन्हें टाइम दे थोड़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगे आपको करने में, आप लोग सॉल्व करें आराम से, और उसके बाद ही आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें हम ये चीज और करने वाले हैं, उसमें हम ये प्रॉपर्टी को और अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा, कि क्या है ये प्रॉपर्टीज, क्या है, क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है या फिर यूजफुल लग रही है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को उन लोगों तक जिन लोगों को नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं आते हैं बेसिक्स, जिनके वीक हैं, या फिर जिन जो आप लोगों को लगता है जिन्हें जरूरत है हमारी वीडियोस को देखने की, उन लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट करें वीडियो पे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तब भी हमें जरूर बताएं कि हम लोग अपनी वीडियोस में क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके, हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, हम भी मोटिवेट हो सके वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।